जेई मेंस के इस क्वेश्चन में हमें अल्फा की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है तो। ध्यान दीजिएगा यहां पर कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए। अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सही है। अगर ये कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा अगर थीटा जो है लेस देन 90 है ना, 0 से 90 के बीच में है, यानी कि एक्यूट है। थीटा अगर एक्यूट है तो ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा तो इनकी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर थीटा क्या हो गया, एक्यूट हुआ। थीटा बिलोंग्स टू एक्यूट। ए डॉट बी जो होता है वो 0 होता है, कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 90 होता है। और ए डॉट बी होता है लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा अगर थीटा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। वो मैंने आपको लॉजिक बता दिया है कि देखिए, थीटा जैसे ही ऑब्ट्यूज हुआ तो कॉस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होंगी और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू -2 तो -4 अल्फा, -2 इंटू 2 -4। ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे एक इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो देखिए, इसको लिख सकते हैं अल्फा -2 का होल स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0, यानी कि अल्फा -2 का होल स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अल्फा -2 और ये क्या कितने का स्क्वायर है? 2√2 का स्क्वायर -2√2, है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम देखिए डायरेक्टली, मैं ज्यादा इनइक्वालिटी में नहीं जाऊंगा। इसमें क्वेश्चन में ही पूछा गया, बोला गया है डायरेक्टली लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो देखिए, अल्फा की कोई पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताओ कि ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। देखिए, अल्फा इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है। अल्फा इक्वल टू 2 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 रखेंगे तो 3 - 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 8 नहीं होता है। फिर 4 रखिएगा, ये भी गलत बात है। अगर आप 3 रखेंगे, अल्फा इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी अल्फा इक्वल टू 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 2 का जो स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन 8 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां से अल्फा इक्वल टू आंसर आ जाएगा 5। ये तो हमने एक हिट एंड ट्रायल से किया, एक्सपीरियंस से। बाकी हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं? अल्फा -2 का स्क्वायर -2√2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर कर लीजिए, अल्फा -2 इंटू अल्फा -2 प्लस 2√2 ग्रेटर देन 0। जब भी ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी होती है तो हम रूट से बाहर लिखते हैं, तो यानी कि अल्फा इज लेस देन 2 माइनस, छोटे रूट से छोटा होता है यूनियन अल्फा जो होता है बड़े रूट से बड़ा होता है, 2 + 2√2। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अल्फा की वैल्यू लेस देन दिस होगी और ग्रेटर देन दिस होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, अल्फा एक इंटीजर वैल्यू 2 + 2√2, तो 2√2 की वैल्यू कितनी होती है? 2.8 समथिंग, यानी कि 3 भी नहीं होती, 3 से छोटी होती है। यानी कि 2 + √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग होती है ना, 1.41 √2 की वैल्यू। तो 2√2 कितना हो गया, 2.82, 2.82। तो अल्फा इज ग्रेटर देन 4.82, यानी कि 4.82 से बड़ा कौन सा इंटीजर होगा अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 5। ये दूसरा तरीका है। अब आप बोलोगे यहां से हमने आंसर क्यों नहीं निकाला? यहां से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इसने क्या बोला गया है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। अगर नेगेटिव होता, अगर वो कुछ ये वाला वर्ड ना बोलता तो इसकी ये वैल्यू भी होती, है ना। तो चलिए
यही इसका आंसर था। अगर आपको इस अप्रोच और सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और भी वीडियो बनाने का। थैंक यू वेरी मच।